आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम गोपालगंज के ग्रेटर हेल्थ क्लिनिक में मौजूद हैं। ग्रेटर हेल्थ क्लिनिक की बात करें तो यहां पर डॉक्टर ललित शुक्ला हैं जो जनरल फिजिशियन हैं। काफी दूर दूर से मरीज डॉक्टर ललित शुक्ला के पास आते हैं। गोपालगंज की बात करें तो इसके गांव देहात के बहुत सारे मरीज डॉक्टर साहब से लगातार परामर्श ले रहे हैं और इनके ट्रीटमेंट से वो काफी अच्छा उन्हें रिलीफ भी मिल रहा है। तो डॉक्टर ललित शुक्ला का हम क्लिनिक का एड्रेस बताना चाहेंगे ताकि आपको आसानी हो यहां पहुंचने में। सबसे पहले हम बताएंगे कमला राय कॉलेज रोड, यामाहा एजेंसी के सामने गोपालगंज। होटल रालसन भी यहां है और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर ललित शुक्ला मौजूद हैं। सीधे तौर पर बात करते हैं। सर, शुगर पर हम लोग चर्चा करेंगे। डायबिटीज हर घर तक पहुंच गया है जी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की आने वाले समय में इंडिया विल बी दी कैपिटल ऑफ डायबिटीज। भारत जो है शुगर का राजधानी बन जाएगा। जिस रफ्तार से यह ग्राफ बढ़ रहा है और आप उसी के विशेषज्ञ हैं, तो कैसे पहचान किया जाए शुरुआती दौर में कि हाँ इस व्यक्ति को शुगर की शुरुआत हो रही है? जी चलिए, स्वागत है आपका। आप आज आए पहली बार, है ना? और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक मुहिम चला रहे हैं कि सबके साथ घूम के मिलके और लोगों को एक हेल्थ अवेयरनेस किया जाए। हम चिकित्सक हैं ओल्ड एज होम के भी, वृद्धा आश्रम के भी। हम आप चाहें तो आपको फोटो शेयर कर सकते हैं, है ना? तो अवेयरनेस, अगर फिजिशियन सही में अपना काम करना शुरू कर रहे हैं तो इमरजेंसी बहुत कम आएगी, है ना? अब सांप काट ले तो इमरजेंसी है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग आते हैं, बात करते हैं शुगर पे, ठीक ना? शुगर मसल्स में डिपॉजिट होने वाला एक ये है कि ग्लूकोज डिपॉजिट हो जाता है हमारे मसल्स में। और इसका बेसिक रीजन ये है कि हम लोग ट्रेडिशनल लाइफ जो है उसको नहीं कर पा रहे हैं, है ना? लेट से खाना, बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाना, या किसी भी तरह से कुछ भी खा लेना हर घर में शुगर को न्योता दे रहा है। मैदे ज्यादा खाना, हमारा पैंक्रियाज का काम कम करना, या बीटा सेल का काम कम करना जो इंसुलिन को सिक्रेट करवाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे हर घर में लाइफ स्टाइल जो चेंज होते जा रही है, इसका एक बेसिक कारण है। बिल्कुल ठीक है। अब इससे बचाव कैसे करना है? बचाव ये करना है कि पहले आपने सुना होगा गांव में लोग भूजा खाते थे शाम को। भूजा समझते हैं आप लोग? मकई और वो चने का। तो शाम को भूजा खा लेते थे और जल्दी सो जाते थे। भूजा में भरपूर फाइबर होता है, किसी को कंस्टिपेशन नहीं होता है जी। शुगर के मरीज को सबसे पहले ना, अगर किसी को कंस्टिपेशन होने लगे, अगर वो 2 दिन नहीं जा रहा है टॉयलेट करने, लैट्रिन करने, तो उसे जरूर एक बार अपनी चेक करवानी चाहिए, जांच करवानी चाहिए। तो पहले लोग भूजा खाते थे शाम को, तो एक ट्रेडिशनल लाइफ था हमारा, भूजा खा लिए, जल्दी से खाना खा लिए। आज भी बहुत बार ऐसा आप ये शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें अक्षय कुमार कहते हैं कि कोशिश करके शाम का खाना 6:30 बजे तक खा लिया करें। ट्रस्ट मी, जितनी बीमारियां हैं, कई बीमारियों से आपको फायदा होगा। सूर्यास्त से पहले खाना जरूर खा लीजिए। कई बार आप लोग देखे होंगे, या सब लोग देखे होंगे, हम इसलिए अक्षय कुमार का नाम लिए कि फिल्म अभिनेता है और मैक्सिमम लोग जानते हैं उनको। तो पहले भी हमारे यहाँ लोग शाम को पहले ही खाना खा लेते थे, तो पचने का पूरा टाइम मिल जाता था। अब हम लोग इतने भाग दौड़ में पड़े रहते हैं, इतने पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, है ना, कि काम करना ही है, लेट नाइट तक होना ही है, और लेट नाइट तक होगा, भोजन भी लेट होगा, तो उसको पचने का भी तो टाइम चाहिए सर। हम लोग बात करते हैं जंगल में अगर शेर की, तो शेर एक बार शिकार करने के बाद 72 घंटे तक कुछ नहीं खाता है। 72 घंटे तक कुछ नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि मांस को पचने में टाइम लगता है। तो उसी तरह से सभी खाना है जो पचने में टाइम लेता है, तो उसको प्रॉपर टाइम दिया जाए, अगर ट्रेडिशनल लाइफ प्रिजर्व किया जाए तो शुगर नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है। और दवा भी तो एक केमिकल ही है। जैसे खेतों में हम यूरिया डालते हैं, वो केमिकल है। हमारा मेडिसिन भी तो एक केमिकल है, सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। और शुगर ऐसी बीमारी है कि एक अकेले जो है वो किडनी को भी खत्म करता है, हार्ट को भी करता है ना? तो बहुत सारी बीमारियों का एक घर होता है डायबिटीज। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर ललित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुगर की पहचान शुरुआती दौर में कैसे हो, बचाव कैसे हो, इस पर बहुत ही बहुमूल्य अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से आगे हम बात करेंगे। सर, कहा जाता है कि पेट की जो समस्याएं हैं, अगर कब्जियत लगातार बना रहता है, पेट साफ नहीं होता है, या शौच क्रिया करने के लिए लोगों के पास सही टाइम टेबल नहीं है, तो क्या ये मान के चला जाए जिसका डाइजेशन सही नहीं होगा, आने वाले समय में बहुत जल्द वो शुगर का मरीज बन जाएगा?
100% श्योर रहिए इस चीज के लिए कि जिसका कंस्टिपेशन जिसको रहेगा उसको हाथ पैर में झिनझिनी शुरू हो ही जाएगी, नहीं कि कोई बात नहीं है। और विजन कम हो जाएगा, आंखों से कम, यानी शुगर एक ये भी काम करता है कि आंखों में एक सार्बिटोल पाथवे होता है, उसको ब्लॉक करता है, तो फिर उसका दिखना कम हो जाता है, धुंधलापन दिखता है उसको। ठीक है, हाथों में झंझनाहट रहता है, थकान सबसे ज्यादा, उसका इनिशियल सिस्टम थकान, किसी काम में मन ही नहीं लगेगा, नींद आएगी, जैसे ही शरीर में शुगर बढ़ता है नींद आनी शुरू हो जाती है। ठीक ना। तो जैसे ही ये कुछ भी लक्षण ऐसा दिखे, जरूर अपने डॉक्टर के पास, जो नजदीकी डॉक्टर है या जिनसे भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वहां जरूर पहुंचिए, क्योंकि पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो जाता है और उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो शुगर और ब्लड प्रेशर पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। बीपी के बारे में सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बीपी हमेशा जो है नॉर्मल नहीं रहता है, कभी डाउन होता है तो कभी बढ़ जाता है, यानी कि चेकअप कराना बहुत जरूरी होता है, सावधानी जरूरी है। तो आप डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के विशेषज्ञ हैं, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कितना जरूरी है बीपी का नियमित चेकअप। देखिए, बीपी का नियमित चेकअप एकदम जरूरी है। बीपी का एक पहला कारण बढ़ने का यह है कि शरीर में लिपिड बढ़ जाता है। खूब चिकन खाइए, मटन खाइए, लिपिड बढ़ाइए, बीपी बढ़ाइए। नींद प्रॉपर नहीं लिए हैं तो बीपी बढ़ता है। बीपी किसी एक चीज पे निर्भर नहीं करता है। बीपी का एक स्टैंडर्ड मानक है 120/80, जो एक बच्चे को भी पता है। लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिनका 120/80 होता है, क्योंकि यह एज, सेक्स, रेस, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी निर्भर करता है। अफ्रीका के लोगों का बीपी अलग होगा, हमारा अलग होगा। हमारे भारत में ही बात करें, जहां हम लोग बैठे हैं गोपालगंज में, यहाँ के लोगों का अलग हो जाएगा। पंजाब चले जाइए, वहां के लोगों का बीपी अलग हो जाएगा। तो एक लिपिड जो है ये मेजर रोल निभाता है बीपी को इंक्रीज होने और डिक्रीज होने में, है ना। तो जितना लिपिड कम से कम खाया जाए, जैसे छोले भटूरे हो गए, पूड़ी पराठे ये सब हो गए, जितने कम खाए जाएं उतने बेहतर रहते हैं। चलिए, जो भी लोग तेल मसालेदार भोजन ज्यादा करते हैं, अक्सर छोले भटूरे या साथ ही साथ जंक फूड मार्केट में बहुत ज्यादा तादाद में आ चुके हैं, लोग इसके गिरफ्त में आते जा रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर ललित शुक्ला ने चिंता जाहिर की और कहा कि जिस प्रकार से लोगों का जीवनचर्या है, खान पान है, इसमें संयम बहुत जरूरी है, सावधानी बहुत जरूरी है। चलते चलते सर, अंतिम सवाल आपसे, जो भी लोग देख रहे हैं, घुटने के बारे में। हाँ, पेन के बारे में। आज घुटने के दर्द से बहुत सारे लोग परेशान हैं। सुबह उठते हैं तो बाप दादा चिल्लाते हैं, रात में सो के उठते हैं, सो जाते हैं, दिन में उठते हैं, सुबह में तो गर्दन उठता नहीं है, घूमता नहीं है। ये ज्वाइंट पेन क्या यूरिक एसिड से ही सिर्फ है कि और भी इसके कारण है? नहीं, यूरिक एसिड तो मेजर रोल है ही इसमें, उससे भी बड़ा जो रोल है, हमारा पैर जो है ना बना हुआ है खेतों में चलने के लिए। हमारे घुटने मुड़ते हैं, हमारे पैर का देखेंगे ना तो स्ट्रक्चर यहाँ ऐसे धसा हुआ है, फिर यहाँ एड़ी है ऐसे धसा हुआ, तो हमारे पैर खेतों में चलने के लिए बने हुए हैं। और हम लोग टहलते भी हैं तो रोड पे टहलते हैं। रोड पे चलने के लिए गोल चक्का बना हुआ है। हमारा घुटना प्रॉपर मुड़ता नहीं है, इसके चलते मैक्सिमम घुटने के पेन होते हैं, घुटनों के दर्द होते हैं। ठीक है, जिनको भी टहलना है ना, प्राथमिक सलाह यह है कि वो खेतों में जाके काम करें। बिल्कुल। पहले लोग कुदाली चलाते थे, किसी को इतना ज्यादा श्वास की बीमारी नहीं होती थी, घुटने की दर्द नहीं होती। आजकल हम लोग खूब रोडों पे टहलते हैं, दौड़ते हैं, बढ़िया बढ़िया सा लोअर और टी शर्ट पहन के, और पूरा बिल्कुल एकदम घुटने का दर्द लेके सब लोग, मैक्सिमम केस डायबिटीज। आपने बड़ा बढ़िया ये सब काम शुरू किया है। कम से कम 3 चीज तो जिनसे भी आप मिलिए उनसे जरूर इनके बारे में अवेयरनेस करवाइए, बीपी का, डायबिटीज का और घुटने के पेन का। तो यूरिक एसिड तो जिम्मेवार है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेवार है हम लोगों का रोड पे टहलना या चलना। बिल्कुल, है ना, क्योंकि घोड़े भी उनके मुड़ते हैं ना पैर से, हम लोगों के भी पैर मुड़ते हैं। लेकिन खेतों में चलते हैं तो हम लोग उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलते हैं। पहले रोड नहीं हुआ करते थे, घुटने के पेन नहीं हुआ करते थे, हमारे घुटने ज्यादा मुड़ते थे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, खेत खलिहान में काम करने वाले किसान नौजवान जो भी लोग हैं वो स्वस्थ बिल्कुल इसलिए रहते हैं क्योंकि खेतों में जाते हैं तो वहां उनका भरपूर पसीना शरीर से निकलता है। सांस लेने की बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा रहता है क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर ललित शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े थे गोपालगंज से। मोबाइल नंबर भी स्क्रीन पर हम देने जा रहे हैं डॉक्टर साहब का। किसी भी समय कोई समस्या है तो उस पर फोन कर सकते हैं और सीधे आप पहुंच जाएंगे जनरल फिजिशियन डॉक्टर ललित शुक्ला के पास गोपालगंज, जो शुगर
बीपी, हाइपरटेंशन और ज्वाइंट पेन के बहुत ही विशेषज्ञ अनुभवी डॉक्टर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आप लोगों को भी कि इतना बढ़िया अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं।